सर आप? I'm really sorry सर। मुझे लगा था कि आप मुन्ना हैं, इसीलिए मैंने। मुन्ना तुम्हें चकमा देकर भाग निकला। तुम्हारी वजह से आज मात्रे तो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। अपने काम में तो। शराब मात्रे, कवर अप करने की जरूरत नहीं है। हमारे काम करने का एक प्रोसीजर है। बैकअप आने तक तुम्हें अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। और तुम्हें मनीषा केस का चार्ज लेने का इतना ही जुनून था तो मुझसे ऐसे ही कह देते। मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो मुझसे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ठीक हूँ। देखो। अरे तो तुम्हारे ऑफिस वालों ने। ऑफिस वालों ने? मैंने घर पहुंचकर तुम्हारा मोबाइल ट्राई किया था ये पूछने के लिए कि तुम ठीक ठाक पहुंचे हो कि नहीं। फोन नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया और उन्होंने बोला कि क्राइम सीन पे साहब को गोली लग गई। गोली लगी है, पर मुझे नहीं, इंस्पेक्टर मात्रे को लगी है। ऋत्विक, हमारे काम में ये सब होता रहता है। अरे मुझे इसकी आदत नहीं है मोनिका, मुझे इसकी आदत नहीं है। सोचो मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने कहा कि साहब को गोली लग गई। घबरा गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आई लव यू मोनिका। निकलना है। ऋत्विक को मिलने? नहीं है, क्राइम सीन पर जाना है। ऋत्विक को भी वहीं बुला लिया है। गुड 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 गुड। एक काम करो, तुम जल्दी से इसे नारियल पानी दे दो। हाँ। मैं शीरा बना देता हूँ मैं। बाबा आप भी? तुम खुश हो ना? अरे भाई हम भी बहुत खुश हैं। हा? आज हमारी खुशी हम शीरा बना के मनाएंगे। दुखी क्यों है? मोनिका की माँ ने अपनी शादी का प्रस्ताव तुझे दे दिया क्या? कभी तो मजाक बंद किया करो। मैंने तुमसे कहा था मोनिका मोगरे से दूर रहो। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं है, ना बैंक बैलेंस, ना जमीन, ना जायदाद। आधे एकड़ का बंजर जमीन का टुकड़ा है बस, बाप के नाम पर। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था उसकी माँ पर। बड़ा चढ़ा के अगर तुझे शक था तो तूने पहले क्यों नहीं पता किया? मैं पता कर रहा था, आप जानते। तुझे पता है, मैंने उस मोनिका मोगरे को अपने प्यार में। तुम ही तो लट्टू हो रहे थे ना पुलिस वाली के पीछे। कौन है? हाय मोनिका। सॉरी यार, मुझे अचानक एक जरूरी मीटिंग के लिए चेन्नई जाना पड़ रहा है। प्लीज बुरा मत मानना, मैं एक आध दिन में वापस आ जाऊंगा। अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है ना? तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हें ट्रीट भी दे रही हूँ। तब तक तो लौट आओगे ना?
प्रॉमिस, सनशाइन होटल, 8 PM शार्प। पूना वाली प्रॉपर्टी डील हो गई? कल पैसे मिल जाएंगे। हाय आरती, सॉरी मुझे एक जरूरी काम के लिए चेन्नई जाना पड़ा था, अब वापस आ गया हूँ। कब मिल रही हो? ओह लवली, सी यू देन। हाँ, तुम्हारा फैक्स मिला था। इनफैक्ट पुलिस कमेटी से मैंने एस्टिमेट भी ओके करवा लिया है। यू कैन गो अहेड विद द अरेंजमेंट्स। I to owe one to Ritvik now. हाँ ऑफ कोर्स, ऋत्विक को तो मैं पर्सनली थैंक्स कहूँगी। अगर वो मुझे तुमसे मिलवाता नहीं तो मैं पता नहीं कैसे कैसे फिल्मी लोगों के चक्कर काट रही होती अब तक। By the way, ऋत्विक मिलता है तुम्हें? हाँ, हम मिलते हैं। वी आर इन टच। ओके रीटा, बाय। मैडम ये फोन हमारे डिपार्टमेंट के काम के लिए यहाँ पे लगवाया गया है, पता है आपको? जानती हूँ सर, उसी डिपार्टमेंट की टेलीफोन ऑपरेटर हूँ मैं। ओह, ये भी काम का ही फोन था सर, कोई पर्सनल कॉल नहीं था। अच्छा ये पुलिस वालों के रिटायरमेंट के कार्यक्रम के बारे में क्या? तुमसे होता है तो हाँ कहो, वरना ना कहो। काम हो गया है सर, कमेटी को एस्टिमेट दे दिया है, पास हो गया है, अरेंजमेंट्स चालू हो गई। आपको कमेटी से फोन नहीं आया सर? लगता है कोई मजनू मिल गया है, पोर चैप। आई लव यू मोनिका। आई आज घर आने में लेट हो जाएगा। नहीं, वो ऋत्विक के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, उसका बर्थडे है। अरे मोनिका बेटी तुम आ गई। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? हाँ? और फिर हमारी ओर से तुमने ऋतिक को विश किया कि नहीं? अरे क्या बात है बेटी, क्या हुआ? लेकिन प्रवीण भाई देखिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए आपने मुझे प्रॉमिस किया था अच्छा लड़का दिलाएंगे, लाखों में एक लड़का दिलाएंगे। आप मुझे बोल रहे हो कि ऋत्विक कहाँ है, आपको मालूम नहीं? हाँ तो और क्या कहूँ, एक तो आपकी बेटी की वजह से मेरा क्लाइंट मेरे हाथ से निकल गया। मैंने कुछ कहा आपको? लेकिन प्रवीण भाई कुछ तो बात हुई होगी आपकी ऋत्विक से। नहीं हुई मेरी उससे बात, मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या हो गया अचानक? मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मिसेज मम्मी, आप मुझे बख्शिए और अपनी बेटी से पूछिए। पुलिस वालों के तो चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन प्रवीण मुझे मालूम था ऐसे ही होगा। ये पुलिस में रहकर मोनिका का दिमाग फिर गया है। खूनी चोर लोगों के साथ बात करती रहती है, लोगों के साथ बात करने की तमीज नहीं है उसमें। कितना अच्छा लड़का मिला था, उसको भी पसंद था,
गया हाथ से। बेटी, ऐसी क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? मुझे नहीं बताओगी? कुछ हुआ होता तो मैं आपको नहीं बताती बाबा। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मेरी वजह से ही कुछ? और नहीं तो क्या, तूने पुलिस वाली का रोब झाड़ा होगा, डरा दिया होगा उसको। मंजरी, अगर वो लड़का इससे डर भी गया है तो मैं मानूंगा कि वो मोनिका के लायक नहीं था। मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। हाँ मात्रे बोलो। अरे उसी में कोई खोट होगा जो अपना मुंह छुपा के भाग गया। इन्फॉर्मर का फोन आया था। उसका कहना है कि उसने मुन्ना को बांद्रा एरिया में देखा है। मुन्ना? जी। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। खींचो। I love you, Monica. इसकी कहानी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बोल। अगर तूने कुछ किया नहीं तो उस दिन भागा क्यों वहां से? हाँ, क्योंकि अपन डर गया था मैडम। अब पिछले महीने अपन जेल से छूटा, वो भी पुराने केस में। कितना मुश्किल से नया धंधा शुरू किया था, वो भी 2 नंबर का। हाँ साहब, अब अपन जैसा आदमी और कर भी क्या सकता है। अगर इस बार अपन पुलिस चौकी में गया ना साहब, अपना सारा पैसा डूब जाएगा। सच सच बता, मनीषा का मर्डर करने के लिए तुझे पैसे किसने दिए थे? अरे मैडम, कौन मनीषा? मात्रे, छड़ी। नहीं मैडम, अपन मत मारो मैडम। अरे इतना तो बता दो, मर्डर हुआ कब था? ओह, तुझे याद नहीं आ रहा है? अभी याद आएगा। मात्रे, छड़ी दो मुझे। मात्रे, 14 फरवरी, आर्थर होटल। साहब, उस दिन मैं बहन का शादी में था।
अपने मौसी के लड़के की शादी में था साहब। साहब मैडम रात को 10 बजे मैडम रात को 10 बजे जब शादी से अपन टैक्सी में बैठ के निकला तो देखा आतर होटल के बाद बहुत गर्दी था। तो एक पुलिस वाले को बोला तो उसने कहा कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। मैडम अपन ने खून नहीं किया मैडम, अपना विश्वास करो मैडम, अपन ने खून नहीं किया। आपको चाहिए तो मेरे पास शादी का एल्बम भी है, आप देख सकते हो मैडम। अपन को एक चांस दे दो मैडम, अपन कहाँ भाग के नहीं जाएगा। भाग के तो तू वैसे भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि भागने लायक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझा? मोनिका, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। कम ऑन, कम ऑन। मुन्ना झूठ नहीं बोल रहा है। सर ये बात आपको कैसे पता सर? क्योंकि जो बकवास वो कर रहा है कोई क्रिमिनल नहीं करता। सच को छुपाने के लिए अच्छे बुरे क्रिमिनल्स ढंग की कहानी बनाते हैं। सर लेकिन मुन्ना को हमने एक आई विटनेस की दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गिरफ्तार किया। एग्जैक्टली। तो उस आई विटनेस को बुलाओ, इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करो, तब तक हम इसे अंदर रखें। ऋत्विक, किसी मोनिका मोगरे का फोन है। कौन है ये? ओह, मोनिका मोगरे, वो मेरी क्लाइंट है। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, कौन? मोनिका मोगरे, मुंबई पुलिस। हाँ जी, पहचान लिया जी। 10 की सेवा है मेरे लायक। मिस्टर सिंह, देखिए आपको होमिसाइड डिपार्टमेंट आना पड़ेगा। हमने कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ा है, आपको आके पहचान करानी पड़ेगी कि इनमें से कौन है जिसे आपने उस रात देखा था। डन जी, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं इंदौर में आया हूँ, एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने आया था, तो मैं आपके कोल परसों पहुँच जाऊँगा जी। ठीक है मिस्टर सिंह, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर का एड्रेस मुझे लिखवा दीजिए। मैं यहाँ से एक कांस्टेबल भेज दूंगी आपको एस्कॉर्ट करने के लिए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आप ही आ जाऊँगा आपके पास, डोंट वरी। जी नहीं, ये पुलिस प्रोसीजर है। ओ नहीं, डोंट वरी, मैं आप जी के कोल सेफ एंड साउंड पहुँच जाऊँगा। देखिए मिस्टर सिंह, मुझे लगता है आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। ये पुलिस प्रोसीजर है। आई अंडरस्टैंड जी, पर मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, है ना? मैं परसों आ जाऊँगा आपके पास। ऋत्विक, ऋत्विक, अंकल आप कैसे बातें कर रहे थे? मिस्टर सिंह। हाँ जी मोनिका जी। तो ठीक है जी, मैं परसों आपसे मिलता हूँ आके। वो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर ना, बहुत हल्ला हो रहा है, बात नहीं कर पा रहा हूँ। ओके जी। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम करतार सिंह है। ये करतार सिंह का एटीट्यूड मुझे कुछ ठीक नहीं लगा।